नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टी20 मुकाबले में। 10 ओवर का खेल हो चुका है। 11वां ओवर जेराल्ड कोर्ट से लेकर चले पहली गेंद पर सामना करेंगे तिलक वर्मा। फुल लेंथ गेंद थी, सीधे बल्ले से गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। वहां पर कगिस और रबाडा मौजूद थे और दोनों ही बल्लेबाज एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। इसी सिंगल के साथ अब स्ट्राइक पर होंगे वैभव सूर्यवंशी। साथियों, ये मुकाबला जोहान्सबर्ग के मैदान पर चल रहा है, जहां पर वैभव सूर्यवंशी 70 रन बना चुके हैं। ओवर की दूसरी गेंद इस बार ओवर द विकेट लेकर चले जेराल्ड कोर्ट से हल्के कदमों के साथ। इस बार फ्लिक करना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली। ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से कोर्ट से लेकर चले ओवर द विकेट, हल्के हाथों से एम्पायर को पार किया। इस बार गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और इस बार गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार। साथियों, इस बार छक्का नहीं चौका मिलेगा। काफी कमाल का शॉट था। जैसे ही देखा गेंद बाहर की तरफ है, इनसाइड आउट शॉट खेल दिया। हालांकि फील्डर वहां पर मौजूद थे लेकिन फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। अब ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से जेराल्ड कोर्ट के सामने होंगे वैभव सूर्यवंशी। बिहारी लाल इस बार छोटी गेंद थी, फ्लिक करना चाहते थे लेकिन बाउंस से पूरी तरीके से बीट हुए। डॉट गेंद, कोर्ट ने काफी कमाल की वापसी की है। अब तक इस ओवर की 4 गेंदें हुई है, मात्र 5 रन बने हैं। ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से कोर्ट से लेकर चले। इस बार ऑफ साइड के क्षेत्र में गेंद थी, पूरी तरीके से बीट हुए। ज्यादातर वहां पर वैभव सूर्यवंशी ऑन साइड के क्षेत्र को टारगेट कर रहे हैं लेकिन वहां पर कोर्ट से हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। ओवर की अंतिम गेंद इस बार लेग बाई के रूप में शायद 1 रन मिलना चाहिए। सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे। यहाँ साथियों, एम्पायर ने इशारा कर दिया है कि ये रन लेग बाई का होगा, लेकिन फिर भी वैभव सूर्यवंशी इस समय 74 रन के निजी स्कोर पर जा पहुंचे हैं। काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 36 गेंदों पर 74 रन। दूसरी छोर पर तिलक वर्मा आज थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 20 गेंदों पर 17 रन वो भी बना चुके हैं। अब गेंदबाजी के क्रम में एंड्रिक नॉर्किया आ चुके हैं। ओवर की पहली गेंद नॉर्किया ओवर द विकेट लेकर चले वैभव के लिए। इस बार सीधे बल्ले से गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और इस बार गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। साथियों, काफी कमाल का शॉट था। सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट और काफी आकर्षक शॉट था। सारे फैंस झूम उठे और इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का। अब नॉर्किया एक बार फिर से ओवर द विकेट पवेलियन एंड की तरफ लेकर चले गेंद वैभव के लिए। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में और वहां पर जब तक लुंगी एंगडी गेंद को फील्ड करके कलेक्ट करेंगे दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया जाएगा। साथियों, आप ये मुकाबला कहां से लाइव देख रहे हो? अपनी राय एक बार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। ओवर की तीसरी गेंद और क्या एक बार फिर से तिलक के लिए लेकर चले। छोटी गेंद थी, पुल कर दिया इस बार गेंद को और साथियों इस बार गेंद चली जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। तिलक वर्मा जो कि इस समय काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने इस बार कोई भी ज्यादा जोखिम ना लेते हुए काफी कमाल का शॉट लगा दिया। गेंद सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए और इसी छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर 129 रन। ओवर की चौथी गेंद नॉर्किया एक बार फिर से लेकर चले ओवर द विकेट। तिलक वर्मा के लिए छोटी गेंद थी, फ्लिक करना चाहते थे। इस बार फिर से गति और बाउंस से बीट होते हुए साथियों नॉर्किया ने काफी कमाल की वापसी करके दिखाई है छक्का खाने के बाद में। ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से नॉर्किया लेकर चले। इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेला। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर थे लेकिन फील्डर बने दर्शक। एक और शानदार चौका। टाइमिंग तो लाजवाब देखने को मिल रही है तिलक वर्मा की। काफी कमाल की बल्लेबाजी करके दिखा रहे हैं तिलक वर्मा। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने भारतीय टीम को एशिया कप में फाइनल में जीत दिलाई थी। अब ओवर की आखिरी गेंद नॉर्किया लेकर चले। एक बार फिर से छोटी गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली और एक और डॉट गेंद। अब साथियों 12 ओवर की समाप्ति। 13वां ओवर करने के लिए कोर्ट से आ चुके हैं। सामने होंगे वैभव सूर्यवंशी, बिहारी लाल। इस बार छोटी गेंद थी, कट करना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए।
एम्पायर का वहां पर डिसीजन आया 1 बाउंस। और इसी के साथ ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से कोर्ट से हल्के कदमों के साथ ओवर द विकेट लेकर चले गेंद। इस बार गेंद को उड़ा दिया, रूम मिला था और इस बार मिड ऑन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के पार 6 रन है। ओवर कवर, क्या कमाल का शॉट देखने को मिला। अक्सर ऐसे शॉट हमें वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिलते हैं और आज कमाल का शॉट एक बार फिर से वैभव के बल्ले से देखने को मिला। ओवर की तीसरी गेंद कोर्ट से एक बार फिर से लेकर चले। इस बार फ्लिक करना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। वहां पर कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी भी चाहेंगे कि अपना शतक पूरा करे धीमे धीमे बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि अभी भी लक्ष्य से भारतीय टीम काफी ज्यादा दूर है। 219 रनों का लक्ष्य है। ओवर की चौथी गेंद कोर्ट से एक बार फिर से लेकर चले, सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया और इस बार गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। काफी कमाल का शॉट था और इसी चौके के साथ अब भारतीय टीम 143 रनों पर जा पहुंची है। ये 13वां ओवर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और वैभव सूर्यवंशी भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे हैं। काफी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी। ओवर की 5वीं गेंद कोर्ट से एक बार फिर से लेकर चले। इस बार हल्के हाथों से गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक फील्डर गेंद को कलेक्ट करके फील्ड करेंगे दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया जाएगा। और इसी सिंगल के साथ अब स्ट्राइक पर होंगे तिलक वर्मा। 24 गेंदों पर 27 रन बना चुके हैं। ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले एक बार फिर से जेराल्ड कोर्ट से। देखना होगा इस गेंद पर क्या करते हैं बल्लेबाज। छोटी गेंद थी, कट करना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली। 14वां ओवर शुरू हो चुका है। अब नोरकिया के सामने वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद इस बार स्टेप आउट करके वहां पर लगाना चाहते थे छक्का लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। एक और डॉट गेंद। साथियों यहां पर छक्के चौके लगाने होंगे। ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से नोरकिया लेकर चले। इस बार स्टेप आउट करते हुए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को उड़ा दिया सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। वैभव सूर्यवंशी का कमाल का छक्का और इसी छक्के के साथ अब भारतीय टीम 150 रनों पर जा पहुंची है और वैभव सूर्यवंशी भी अपने शतक से मात्र 2 रन दूर है। नोरकिया काफी हद तक दबाव में नजर आएंगे। 1.2 ओवर में मात्र 23 रन लुटा चुके हैं। ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से नोरकिया लेकर चले। छोटी गेंद थी, फ्लिक करना चाहते थे लेकिन एक बार फिर से बीट हुए। साथियों यहां पर कहीं ना कहीं गेंद और बल्ले के बीच में लगातार कसमकस चल रही है। 70 रन चाहिए भारतीय टीम को। ओवर की चौथी गेंद इस बार सीधे बल्ले से कवर के क्षेत्र में खेला लेकिन जब तक मार्को यानसेन वहां पर गेंद को कलेक्ट करके फील्ड करेंगे 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया जाएगा। और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं तिलक वर्मा। 25 गेंदों पर 27 रन बनाकर खेल रहे हैं। ओवर की 5वीं गेंद एनरिक नोरकिया एक बार फिर से लेकर चले हल्के कदमों के साथ ओवर द विकेट। छोटी गेंद थी, इस बार स्टेप आउट करके वहां पर छक्का लगाना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। एम्पायर ने अपने हाथ खोले, वाइड गेंद रहेगी। 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में जुड़ेगा भारतीय टीम के खाते में। ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से एनरिक नोरकिया लेकर चले तिलक वर्मा के लिए। इस बार सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे। एम्पायर के वहां पर अपील कर रहे हैं नोरकिया लेकिन एम्पायर ने अपील को नकारा और काफी हद तक वहां पर जीवनदान होगा तिलक वर्मा के लिए। ओवर की अंतिम गेंद नोरकिया एक बार फिर से ओवर द विकेट लेकर चले। इस बार स्टेप आउट करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ाना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। वहां पर कहीं ना कहीं गति से भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है। जोहान्सबर्ग की इस पिच में गेंदबाजों के लिए भी मदद है। अब 15वां ओवर करने के लिए मार्को यानसेन पहली गेंद वैभव सूर्यवंशी के लिए लेकर चले। इस बार रूम बनाते हुए कवर के क्षेत्र में खेला है शॉट और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। और इसी सिंगल के साथ वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक पूरा कर लिया है। साथियों वैभव सूर्यवंशी रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये 15 साल का खिलाड़ी काफी कमाल कर रहा है इस समय। अब ओवर की दूसरी गेंद मार्को यानसेन एक बार फिर से तिलक वर्मा के लिए लेकर चले गेंद। देखना होगा इस गेंद पर क्या करते हैं। इस बार स्टेप आउट करके खेल दिया है गेंद को स्ट्रेट में 6 रनों के लिए। और इसी छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर 159 रन। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 34 गेंदों पर 61 रनों की दरकार है। यानी कि लगभग मानकर चलो हर ओवर में 12 रन भारतीय टीम बना लेती है तो भारतीय टीम ये मुकाबला आसानी के साथ जीतती हुई नजर आएगी। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये मुकाबला अभी भी काफ़ी रोमांचक बना हुआ है।
अब ओवर की तीसरी गेंद मार्को यानसेन एक बार फिर से तिलक वर्मा के लिए लेकर चले। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में शॉट खेला, जब तक वहां पर फील्डर गेंद को कलेक्ट करके फील्ड करेंगे एक रन आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। और इसी सिंगल के साथ अब स्ट्राइक पर होंगे वैभव सूर्यवंशी, शतकवीर बल्लेबाज। ओवर की चौथी गेंद मार्को यानसेन राउंड द विकेट लेकर चले गेंद वैभव सूर्यवंशी के लिए। इस बार हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक कर दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जब तक वहां पर केशव महाराज गेंद को कलेक्ट करके फील्ड करेंगे। एक रन के साथ स्ट्राइक चेंज होती हुई। साथियों मार्को यानसेन भी अब तक अपने स्पेल में 34 रन लुटा चुके हैं और दूसरी तरफ होंगे तिलक वर्मा जो 34 रन बना चुके हैं। ओवर की पांचवी गेंद मार्को यानसेन लेकर चले, छोटी गेंद थी, इस बार कवर के क्षेत्र में शॉट जरूर खेला है। देखना होगा इस बार क्या एक रन हो पाएगा। जी हाँ साथियों, इस बार एक रन हो जाएगा, लेकिन लेग बाई का एक रन मिलेगा वहां पर तिलक वर्मा को। लेकिन कैसे भी करके रन आए, भारतीय टीम के लिए रन आने चाहिए। भारतीय टीम के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो वो रन मैटर करते हैं। ओवर की आखिरी गेंद मार्को यानसेन एक बार फिर से लेकर चले वैभव के लिए, छोटी गेंद थी, सीधे बल्ले से गेंद को उड़ा दिया हवाई यात्रा में। और इस बार देखना होगा क्या होता है। साथियों इस बार कमाल का कैच, वहां पर कॉर्बिन बॉस और कगिसो रबाडा की अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली और इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी की शतकीय पारी समाप्त होती हुई। ऐसे तो भारतीय टीम को कोई झटका लग नहीं रहा था, इसी कैच के द्वारा भारतीय टीम को झटका लगा है। अगर ये कैच ना होता तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी के साथ जीत जाती। वैभव सूर्यवंशी जो कि आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, आखिरकार उनकी पारी समाप्त होती हुई। 101 रन बनाए वैभव सूर्यवंशी ने और दूसरी तरफ मार्को यानसेन ने अब तक 3 ओवर डाले हैं, 34 रन देते हुए एक बहुमूल्य विकेट आखिरकार साउथ अफ्रीका की टीम के लिए निकाल ही दिया है। 15 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर है जो 162 रन हो चुका है। जवाब में वहां पर मैं आपको बताता चलूँ, साउथ अफ्रीका ने 219 रन बनाए थे और अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 5 ओवर में 58 रन चाहिए। बल्लेबाजी करने के लिए अब शिवम दुबे क्रीज पर आ चुके हैं। अब 16वें ओवर का आगाज करेंगे एनरिक नोरकिया, पहली गेंद पर सामना करेंगे तिलक वर्मा, पहली गेंद लेकर चले, इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और एक रन आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। सिंगल डबल के साथ में कहीं ना कहीं भारतीय टीम स्कोर को आगे बढ़ाएगी और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाने का पूरी तरीके से काम करना चाहेगी। ओवर की दूसरी गेंद एनरिक नोरकिया एक बार फिर से लेकर चले, छोटी गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए, गेंद की लाइन में नहीं आ सके। ओवर की तीसरी गेंद एनरिक नोरकिया एक बार फिर से ओवर द विकेट लेकर चलेंगे शिवम दुबे के लिए। इस बार छोटी गेंद थी, सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और इस बार गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। साथियों आखिरकार कमाल का छक्का शिवम दुबे ने लगा ही दिया। पहली गेंद पर जरूर वहां पर बीट हुए थे लेकिन आखिरकार अगली ही गेंद पर काफी कमाल का छक्का लगाया। और अब ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से देखना होगा इस गेंद पर क्या करते हैं बल्लेबाज। इस बार फिर से लेग साइड के क्षेत्र में उड़ाना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। एक वाइड यॉर्कर गेंद एनरिक नोरकिया के द्वारा देखने को मिली। अब ओवर की 5वीं गेंद एनरिक नोरकिया एक बार फिर से हल्के कदमों के साथ एम्पायर को पार किया, छोटी गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। वहां पर काफ़ी हद तक बीट होते हुए नजर आ रहे हैं एनरिक नोरकिया, क्योंकि वहां पर शिवम दुबे काफ़ी बीट होते हुए नजर आ रहे हैं एनरिक नोरकिया की गति के वजह से। ओवर की अंतिम गेंद नोरकिया लेकर चले शिवम दुबे के लिए, इस बार पुल करना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। एक बार फिर से अब नोरकिया ने अपने स्पेल के 3 ओवर डाल दिए हैं, 32 रन खर्च किए हैं। अब आखिरी 4 ओवर का खेल बचा है जहां पर भारतीय टीम को जीत के लिए 51 रनों की दरकार है। तिलक वर्मा 31 गेंदों पर 35 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। 17वां ओवर मार्को यानसेन पहली गेंद लेकर चले तिलक वर्मा के लिए, इस बार स्टेप आउट करते हुए ओवर कवर खेल दिया है शॉट को और इस बार गेंद जाएगी स्टैंड्स में 6 रनों के लिए और गेंद सीमा रेखा के पार। साथियों कमाल का छक्का देखने को मिला और इसी छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे की तरफ बढ़ता हुआ 175 रन पर जा पहुंचा है। तिलक वर्मा अपने अर्धशतक से मात्र 9 रन दूर है और भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत से मात्र 45 रन दूर है। देखना होगा आखिरी 23 गेंदों पर क्या होता है। ओवर की दूसरी गेंद मार्को यानसेन लेकर चले तिलक वर्मा के लिए, इस बार कवर के क्षेत्र में शॉट खेला, पीछे फील्डर मौजूद और दोनों ही बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्टि करते हुए दिखाई देंगे।
इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। अब स्ट्राइक पर होंगे शिवम दुबे। देखना होगा ये पावर हिटर बल्लेबाज क्या कमाल कर पाता है, क्या रंग बिखेर पाता है। ओवर की तीसरी गेंद मार्को यानसेन शिवम दुबे के लिए लेकर चले। इस बार गेंद को उड़ा दिया, पंच कर दिया गेंद को और इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। साथियों कमाल का छक्का, जैसे ही देखा गेंद छोटी है और काफ़ी बाउंस भी ले रही है तो गेंद को पंच कर दिया और इसी के साथ गेंद चली गई सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। अब आखिर 21 गेंदों पर 38 रन चाहिए भारतीय टीम को। मार्को यानसेन ओवर की चौथी गेंद लेकर चले हल्के कदमों के साथ शिवम दुबे के लिए। इस बार छोटी गेंद थी, बाउंसर गेंद डाली थी, पंच करना चाहते थे लेकिन एम्पायर का फैसला फर्स्ट बाउंस और डॉट गेंद भी देखने को मिलेगी। अब ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से मार्को यानसेन लेकर चले हल्के कदमों के साथ शिवम दुबे के लिए। इस बार फुल लेंथ गेंद थी, पुल करना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए और एक और डॉट गेंद। साथियों कहीं ना कहीं शिवम दुबे को वहां पर डॉट गेंदों पर ध्यान देना होगा। वो उन्होंने 2 छक्के जरूर लगाए लेकिन बाकी की 6 गेंदें उनकी डॉट रही है। अब ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले। इस बार गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेला है और जब तक फील्डर गेंद को कलेक्ट करके फील्ड करेंगे दोनों ही बल्लेबाज 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। मार्को यानसेन अपना स्पेल समाप्त करते हुए 4 ओवर डाले, 48 रन दिए और 1 विकेट निकाला। अब गेंदबाजी के क्रम में आ चुके हैं कागिसो रबाडा, जिन्होंने अभी तक गेंदबाजी में 2 ओवर डालते हुए 14 रन देते हुए 1 विकेट निकाला है। पहली गेंद शिवम दुबे के लिए लेकर चले। इस बार पुल करना चाहते थे, अपील किए और इस बार एम्पायर ने अंगुली खड़ी कर दी, आउट करार दे दिया है। शिवम दुबे को आउट करार दिया गया है। देखना होगा यहाँ पर क्या शिवम दुबे रिव्यू लेने के लिए जाते हैं, क्या एम्पायर के फैसले को चैलेंज करते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक प्लम हो सकता था लेकिन इस बार चैलेंज किया गया है। देखना होगा क्या ये फैसला अब शिवम दुबे के हित में जाता है या फिर शिवम दुबे के अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एम्पायर्स कॉल रहेगा और यहाँ पर शिवम दुबे को पवेलियन की राह लेनी पड़ सकती है। कागिसो रबाडा आए और उन्होंने जलवा बिखेर दिया। जी हाँ साथियों, आउट करार दे दिया गया है शिवम दुबे को। शिवम दुबे की पारी समाप्त हो चुकी है 10 गेंदों पर 13 रनों पर। अब बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे हैं। ओवर की दूसरी गेंद पर कागिसो रबाडा का सामना करेंगे अक्षर पटेल। देखना होगा यहाँ पर क्या कमाल कर पाते हैं। ओवर की दूसरी गेंद, इस बार छोटी गेंद थी, बाउंसर गेंद थी और इस बार फर्स्ट बाउंस करार दी गई है एम्पायर के द्वारा, लेकिन डॉट गेंद भी रहेगी साथ ही साथ में। ओवर की तीसरी गेंद कागिसो रबाडा एक बार फिर से लेकर चले राउंड द विकेट अक्षर पटेल के लिए। इस बार गेंद को पंच कर दिया पॉइंट के ऊपर से और इस बार गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। एम्पायर का फैसला 6 रन। साथियों अक्षर पटेल ने आते ही बता दिया है कि मैं यहाँ पर सिंगल डबल खेलने नहीं बल्कि छक्के और चौके लगाने आया हूँ, भारतीय टीम को जीत दिलाने आया हूँ और आखिरकार ये छक्का लगा ही दिया है। अक्षर पटेल 2 गेंदें खेलिए 6 रन बना चुके हैं। ओवर की चौथी गेंद कागिसो रबाडा एक बार फिर से लेकर चले अक्षर पटेल के लिए। इस बार कवर के क्षेत्र में शॉट खेला, बेहतरीन कवर ड्राइव और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होती हुई जाएगी अब तिलक वर्मा के पास में। आखिरी 14 गेंदों पर भारतीय टीम को जीत के लिए 30 रनों की दरकार है। साथियों कहीं मत जाइएगा, मुकाबला पूरी तरीके से रोमांचक बना हुआ है। ओवर की 5वीं गेंद कागिसो रबाडा लेकर चले तिलक वर्मा के लिए। देखना होगा इस गेंद पर क्या होता है। इस बार उड़ा दिया है गेंद को स्टेप आउट करते हुए, ओवर कवर और इस बार छक्का। साथियों कागिसो रबाडा पूरी तरीके से निराश है अपनी गेंदबाजी से, लेकिन मैं यहां पर पूरा क्रेडिट बल्लेबाज को देना चाहूँगा। गेंद में कोई कमी नहीं थी लेकिन तिलक वर्मा ने कमाल का शॉट लगाया। स्टेप आउट करते हुए तेज गेंदबाज को इस प्रकार से खेलना कोई आसान काम होता नहीं है, लेकिन तिलक वर्मा ने इसको बखूबी करके दिखाया है। ओवर की अंतिम गेंद कागिसो रबाडा लेकर चले। इस बार सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 196 रन। आखिरी 2 ओवर का खेल बचा है। भारतीय टीम को जीत के लिए 24 रन चाहिए। गेंदबाजी के क्रम में केशव महाराज आ चुके हैं। पहली गेंद लेकर चलेंगे अक्षर पटेल के लिए। अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। पहली गेंद लेकर चले, इस बार कवर के क्षेत्र में शॉट खेला है और देखना होगा क्या यहाँ पर 1 रन पूरा किया जाएगा। जी हाँ साथियों,
एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया जाएगा। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होती हुई तिलक वर्मा के पास, जो कि 48 रन बना चुके हैं, अपने अर्धशतक से मात्र 2 रन दूर है। ओवर की दूसरी गेंद केशव महाराज लेकर चले, इस बार उठाना चाहते थे लेकिन थोड़ी गति के वजह से बीट हुए। काफ़ी लेट बैट आया था वहां पर बल्लेबाज का। ओवर की तीसरी गेंद केशव महाराज एक बार फिर से लेकर चले, इस बार गेंद को उड़ा दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से और इस बार छक्का मिल जाएगा। तिलक वर्मा ने उड़ा दिया गेंद को छक्के के लिए और इसी के साथ तिलक वर्मा ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है, अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है मात्र 37 गेंदों पर। भारतीय टीम के लिए मैच विनिंग पारी खेलते हुए आखिरी 9 गेंदों पर भारतीय टीम को जीत के लिए 17 रन चाहिए। ओवर की चौथी गेंद केशव महाराज लेकर चले, इस बार कट कर दिया है शॉट को, लेकिन इस बार पॉइंट पर फील्डर मौजूद था, वहां पर कॉर्बिन बॉस मौजूद थे और आसान सा कैच पकड़ लिया गया। और इसी के साथ अब तिलक वर्मा की पारी समाप्त होगी। काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, एक छोर को पकड़ कर रखा था, लेकिन आखिरकार केशव महाराज ने अपने जाल में फंसा ही लिया तिलक वर्मा को। तिलक वर्मा की पारी समाप्त कर ही दी आखिरकार केशव महाराज ने। तिलक वर्मा ने 38 गेंदों का सामना करते हुए 54 रनों की पारी खेली और अब देखना होगा भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी करने के लिए कौन आता है। हर्षित राणा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ चुके हैं, एक और ऑलराउंडर की भूमिका में भारतीय टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ी। अब देखना होगा आखिरी 2 गेंदों पर बल्लेबाज क्या करते हैं। ओवर की 5वीं गेंद केशव महाराज लेकर चले, इस बार गेंद को पंच कर दिया है, पॉइंट और कवर के बीच से गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। हर्षित राणा ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा दिया लक्ष्य के थोड़े और करीब 207 रनों पर। अब आखिरी 7 गेंदों पर यहां पर टीम इंडिया को जीत के लिए 13 रनों की दरकार है। देखना होगा यहां पर क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाती है। ओवर की आखिरी गेंद, इस बार कट कर दिया गेंद को, लेकिन इस बार पॉइंट पर मार्को यानसेन मौजूद और एक और डॉट गेंद। साथियों अब 19 ओवर का खेल हो चुका है। भारतीय टीम ने 207 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। अक्षर पटेल 4 गेंदों पर 8 रन, हर्षित राणा 2 गेंदों पर 4 रन। 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। आखिरी ओवर में यहां पर भारतीय टीम को जीत के लिए 13 रन चाहिए। गेंदबाजी के क्रम में कागिसो रबाडा आ चुके हैं, पहली गेंद पर सामना करेंगे अक्षर पटेल। देखना होगा क्या करते हैं यहां पर बल्लेबाज। पहली गेंद लेकर चले, छोटी गेंद टिकट करना चाहते थे, लेकिन इस बार पूरी तरीके से बीट हुए। एम्पायर ने फर्स्ट बाउंस करार दिया, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। आखिरी 5 गेंदें 13 रन, क्या भारतीय टीम बना पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ओवर की दूसरी गेंद, इस बार स्टेप आउट करते हुए गेंद को उड़ा दिया पॉइंट के ऊपर से और साथियों इस बार मिल जाएगा छक्का। अक्षर पटेल बड़े मैचों के खिलाड़ी माने जाते हैं और आज भी साबित कर रहे हैं। जब अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम खेलती है तो बापू हमेशा अपना परफॉर्मेंस हाई रखते हैं और आज भी कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर की तीसरी गेंद कागिसो रबाडा लेकर चले अक्षर पटेल के लिए, एक बार फिर से सीधे बल्ले से गेंद को कवर के क्षेत्र में खेल दिया है और जब तक वहां पर फील्डर आएंगे दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया जाएगा। इसी सिंगल के साथ साथियों अब स्ट्राइक रोटेट होती हुई हर्षित राणा के पास जा पहुंची है। ओवर की चौथी गेंद कागिसो रबाडा लेकर चले हर्षित राणा के लिए, इस बार सीधे बल्ले से गेंद को उड़ाना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। वहां पर क्लीन बॉल हो सकते थे लेकिन साथियों बाल बचे। अब आखिरी 2 गेंदों पर भारतीय टीम को जीत के लिए 6 रन चाहिए। क्या कागिसो रबाडा अफ्रीका को जीत दिलाएंगे या फिर भारतीय टीम जीतेगी? देखना काफी दिलचस्प होगा। ओवर की 5वीं गेंद, इस बार गेंद को उड़ा दिया है, ओवर कवर, लेकिन कमाल का कैच साथियों, बाउंड्री लाइन पर एक कमाल का कैच वहां पर केशव महाराज ने करके दिखाया। एक हाथ से अपने लेफ्ट हैंड से लग नहीं रहा था वहां पर कैच हो पाएगा, लेकिन एक कमाल का कैच आखिरकार केशव महाराज ने कर लिया। वहां पर एक समय लग रहा था कि ये चौका या छक्का जाएगा, लेकिन आखिरकार हर्षित राणा की पारी समाप्त हो गई। अगर चौका लग जाता तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम इस मुकाबले में फ्रंट फुट पर नजर आती। अब हर्षित राणा 4 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। आखिरी गेंद है और भारतीय टीम को यहां पर जीत के लिए 6 रन चाहिए। कागिसो रबाडा लेकर चले गेंद, ओवर की आखिरी, अपनी पारी की आखिरी, इस पर
वरुण चक्रवर्ती ने गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और इस बार गेंद सीमा रेखा के पार और इसी छक्के के साथ आखिरकार भारतीय टीम ने 220 रनों के लक्ष्य को आसानी के साथ हासिल कर लिया है। वरुण चक्रवर्ती आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारतीय टीम के हीरो बने। काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी, काफ़ी कमाल की गेंदबाजी अफ्रीका की टीम के द्वारा देखने को मिली। आखिरकार इस मुकाबले को भारतीय टीम ने जीतकर इस सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।